इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो कितने लोग आते हैं। तो यूएई ने उसी दिन कहा था कि मैं पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दूंगा। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पीसीबी आईसीसी की टांग खींचकर उनकी मिन्नतें करके बोल रहा है यार बीसीसीआई को यूएई के सामने लेके आओ। दुबई वाले वीजा नहीं दे रहे, घर वाले रिश्ता नहीं दे रहे। भाई करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां? हम पाकिस्तानी क्या डूब के मरने के लिए रह गए? भाई चलो वीजा नहीं दे रहे ना तो, लेकिन कम से कम हमको शर्मिंदा तो ना करो। ऊपर से बीसीसीआई के पांव पड़ के उल्टा हमारी ले रहे, और बीसीसीआई वालों ने भी हमें जो है सामने से एल दिखा दिया कि भाई भाड़ में जाए सारा पाकिस्तान और भाड़ में जाए पाकिस्तान के वीजे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते, और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएं तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारी इज्जत किया करते थे, मसलन कि हमारी रिस्पेक्ट किया करते थे, हमें वेलकम किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। देखो एज आ पाकिस्तानी ना, मुझे इस तरह की बात करते ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या क्या चवलाट हो रही है, क्या ये चवलाटें करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके। ये मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। हमारी बेइज्जती हो रही है बाबा जी, दुनिया भर में बेइज्जती पहले भी हो रही थी, माशाअल्लाह से लगातार हो जा रही है। मेरे हिसाब से हमने चैंपियंस ट्रॉफी करा के ना अपने ऊपर अजाब डाल लिया है। मैं बता रहा हूं, अपने ऊपर अजाब डाल लिया हमने। अब यूएई बाबा जी वो भी कह रहा है कि ये दोस्तों, ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी पाकिस्तान के गले में फंदे की जैसा फंस गया है भाई। इससे तो अच्छा ये होता कि चैंपियंस ट्रॉफी कोई और होस्ट करता है, किसी और देश में होता, और पाकिस्तानी प्लेयर जाते और इज्जत के साथ अपने जितने मैचेस है वो मैचेस करते, चाहे हारे चाहे जीते, खेल के इज्जत के साथ चले आते। ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, ये खिचड़ी बन गया है अभी। ये मैं नहीं, ये पूरी पाकिस्तान की मीडिया, वहाँ की आम पब्लिक कह रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि साला आटा है नहीं, हम इनको खाना कहाँ से खिलाएंगे? क्यों आईसीसी से पैसा लेते हैं, बीसीसीआई वाले आईसीसी को पैसा देते हैं। पाकिस्तान को वाकई में अपनी इज्जत बचा लेनी चाहिए। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से गई तो भाई हम घुटनों पर आ जाएंगे। इंडिया की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो सेमीफाइनल भी यूएई में खेला जाएगा। अगर इंडिया की टीम फाइनल में जाती है तो फाइनल भी यूएई में खेला जाएगा। लेकिन जो कंट्री होस्ट है उसके लोग अपने ही इवेंट को यूएई में जाके नहीं देख सकेंगे फिलहाल अभी तक। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पांव पड़ रहा है बीसीसीआई के कि वो यूएई से मनाए, क्योंकि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे ताल्लुकात हैं। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया वाले हमारी सिफारिश करें कि हमारे क्रिकेट फैंस को दुबई में आकर मैचेस देखने की इजाजत मिल जाए। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहां जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं है, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए, मरे को मारे शामदार। कहने को तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट है, लेकिन पर्दे के पीछे जो असली होस्टिंग एंकरिंग का काम कर रहा है भाई बीसीसीआई। कहाँ पे मैचेस होंगे, कितने मैचेस होंगे, ये सारे तय कर रहा है भाई बीसीसीआई। इसी चीज़ की तकलीफ है पीसीबी को कि हम होस्ट है, सारे के सारे डिसाइड कर रहा है भाई बीसीसीआई। फिर हम कई चीज़ के होस्ट है, यहाँ तक कि कौन यूएई में खेल देखने आएगा ये भी बीसीसीआई डिसाइड करेगा। ये कौन सी बात है भाई? पाकिस्तानियों के वीजा पे बैन लगा दिया बीसीसीआई ने, उनका कहना पाकिस्तान मीडिया का ही है। हम इनको वीजा दे दें, ये तो मर के हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे और कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो। उधर भी मांगना शुरू कर देना घंटों ने, मेरे सालों ने। ये हालात हो गई है, कहाँ का जलील होंगे हम? बताओ कहाँ का जलील होंगे? बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीजाज बैन करेगा? वो मुल्क
जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। यूएई पाकिस्तानियों को मौका देता था कि आप आए, हमारे मुल्क में आके अच्छी रोजगार तलाश करें, अपने घराने को खुशहाल करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहाँ पर आके अपने स्किल हमें दिखाएं। लेकिन पाकिस्तानी यूएई जाके क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़कियां यूएई में जाके कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। ये पाकिस्तानी जिन वजह से फिर हमें जो वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है, हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है। और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। एक तरफ हम पैसे भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं भाई इंडिया पाकिस्तान में खेलने भी आए, ऐसे तो नहीं ना होता। आईसीसी ने यहाँ पर फैसला कर लिया पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी लेने का और इसको फिलहाल पोस्टपोन करके हाइब्रिड मॉडल भी अब कैंसिल होने जा रहा है। पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम कोई भी आईसीसी का इवेंट इंडिया के साथ खेलेंगे ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि साला आटा है नहीं, हम इनको खाना कहाँ से खिलाएंगे। क्यों आईसीसी से पैसा लेते हैं, बीसीसीआई वाले आईसीसी को पैसा देते हैं। पाकिस्तान को वाकई में अपनी इज्जत बचा लेनी चाहिए। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से गई तो भाई हम घुटनों पर आ जाएंगे। ये दुनिया हमारे किसी बयान को सीरियस ही नहीं लेती है, हम मिनट से पहले यू टर्न ले लेते हैं। हमारे एल लग जाने अगर चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो गई। हमेशा इंडिया से हम हारते हैं। कब हारे हैं? कब नहीं हारे। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया वाले कहते हैं कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वी डोंट केयर। पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं, तो अगर फिर तो वही बात सच होगी ना। ब्रॉडकास्टर इंडिया का है, आईसीसी चेयरमैन कौन है? इंडिया का है। बीसीसीआई कौन है? 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में आप सब लोगों के क्रिकेट बोर्ड को, मीडिया को, आईसीसी को, ब्रॉडकास्टर्स को एहसास हो जाएगा कि किसी का इमेज जब खराब करते हैं तो तब उसके साथ क्या होती है। इंडियन ब्रॉडकास्टर क्या होता है भाई? पाकिस्तान इंडिया के गेम से कमाते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टर क्या होता है? इंडियन वो बोलो वैसे इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया के कोई बिजनेसमैन उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला वर्ल्ड कप का। ये इंडियन ब्रॉडकास्टर क्या होता है? ले लो अपने घर रखो, फिर ब्रॉडकास्टर आप नहीं है तो रणजी ट्रॉफी से इतना रेवेन्यू कमा के दिखाओ। ये कितने मुश्किल, कितने जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट होस्टिंग करने के लिए मिला था, लेकिन नहीं, बीसीसीआई को बेहजम नहीं होता है। ये बोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया को, बोलते हैं इतनी जलन है, इतनी जलन है। अब हाँ, वो क्या सोचे थे कि इतनी सारी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है भाई, थोड़ा सा अगर एक टूर्नामेंट होता, थोड़ी नाम भी हो जाती, कुछ डॉलर्स भी आ जाते, लेकिन भारत थोड़ी ना कमाने देगा हमें। भारत के होते हुए, बीसीसीआई के होते हुए पाकिस्तान कैसे कमा लेगा भाई? अब जैसे तैसे होस्टिंग जो मिल गई, लेकिन आगे क्या है? हर रोज नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ टांग अड़ा दे रहा है बीसीसीआई। अब ये सारे सिनेरियो के बीच आगे देखने वाली ये है कि मैच होती कैसे, टूर्नामेंट हो कैसे रहा है, देखने वाली चीज़ है भाई। हम इनको वीजा दे दें, ये तो वड़ के हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे और कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो। उधर भी मांगना शुरू कर देना है घंटों ने, में सालों ने। ये हालात हो गई है। कहाँ का जलील होंगे हम? बताओ कहाँ का जलील होंगे? बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है।